अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बता दें कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और JUI की सरबराह फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के घर पर उनसे मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि आवाम पर बिजली और गैस बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। डेंगू ने तबाही मचा कर रख दी है। मुल्क के हालात खराब, लेकिन हुकूमत गफलत में मुब्तला है। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क के तमाम इदारे तबाह हो चुके। हुकूमत अवाम पर कहर बनकर मुसल्लत है। PDM अपने मकासद के लिए संजीदा और मुतहरिक है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में PDM का तारीखी इज्तिमा होगा। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से कमर तोड़ महंगाई, बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं। आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। अवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है। फौरी इलेक्शन या पाकिस्तान की ज़रूरत है। PDM अपने अहदाफ मकासद के लिए जीदा और मुतहर्रिक है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एक बड़ा तारीखी इज्तिमा होगा। नून लीग की सियासत को नवाज शरीफ उनकी साहबजादी ने दफन कर दिया। शहबाज शरीफ अंदरूनी नाइंसाफी का गुस्सा मुतालबात करके ना निकालें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ पहले तय कर लें वो पार्टी के अंदर हैं या बाहर। पाकिस्तान में करप्शन का सूरज तुलू करने वाले लंदन में गुरूब हो चुके हैं। ये पाकिस्तान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान को भी मशवरा देते हुए कहा कि वो अपनी सियासी अना की तस्कीन के लिए जमहूरी निज़ाम से ना खेलें। अपनी एक प्लेट हलवे के लिए पूरी देग क्यों उल्टाना चाहते हैं। और नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है। इस पर बात करते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे कि अपोजिशन ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है कि कहा है कि हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा, इस पर आपकी पार्टी क्या सोच रही है? शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो अपनी पहले पार्टी में इंतखाबात करवाएं, ताकि ये तो पता चले ना कि वो पार्टी के सदर हैं या मरियम सफदर पार्टी की सदर है। दूसरा जो बुनियादी मामला है कि इनको फौरी इंतखाबात का जो ख्वाब आ रहे हैं, इंतखाबात तो अपने वक्त के ऊपर होंगे। देखें कौन सा लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है। इनका तो क्विक मार्च हो चुका हुआ है पहले। फजल रहमान को तो जो है उनके हल्के के लोगों ने मुस्तरद किया और इनको तो ज़ाती सलामती अजीज है। इनको मुल्क की सलामती से भी बाज़ औक़ात जो है ये मुबर्रा होकर ज़ाती सलामती को अहमियत देते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक की तौसीक कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी यही पलंदा दिया गया था। आज FIA ने जोर लगा कि अखबारों में खबर लगवाई कि मैंने FIA को जवाब नहीं दिया। मोहम्मद फैसल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। बैंकिंग जराइम अदालत के जज ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने FIA से इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहां तक पहुंची। FIA के वकील मौजम हबीब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था। जवाब का जायजा लेने के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। दौरान समाअत FIA ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज उठाया, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर बुकला को बहस करने के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत कहा कि लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी यही पलंदा दिया गया था। आज FIA ने जोर लगाया कि अखबारों में खबर लगवाई कि मैंने FIA को जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर की अदालत पेशी के मौका पर रास्तों को हारदार ताने लगाकर बंद किया गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में
30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि इस केस में इन अकाउंट्स की तफसील देखें, ये सिर्फ उन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है और फिर कहा जाता है कि आगे बढ़ें। पीटीआई क्या हर वक्त एहतसाब लगी रहती है? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लंदन कोर्ट ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है। मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान पर शदीद रद्द-अमल दिया। कहा, इमरान साहब और उनके एटीएम्स के हजारों अरब के स्कैंडल और करप्शन की सजा अवाम काट रहे हैं। चोरों और माफिया को एनआरओ देकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश ना करें। इमरान खान और उनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। और अब कुछ तस्करा बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान का, जो कि वक्त के साथ संगीन होता जा रहा है। वज़ीर आला जाम कमाल वज़ारत बचाने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। सूबाई वज़रा और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के एजाज में जोहराना दे दिया। नाराज अराकीन भी -1 फार्मूले पर मुत्तफिक हैं। अपोजिशन अराकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जाम कमाल के इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं है। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट कहते हैं कि हमारी तादाद 34, गवर्नर जाम कमाल को एतमाद का वोट लेने का कहें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने अपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आला के इस्तीफे के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बोले, वजीर आला को इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल है। वजीर आला के खिलाफ ऐसे इल्जामात नहीं जिनकी बुनियाद पर इस्तीफा दिया जाए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के अवाम को चीनी रोटी कम खाने के मशवरे पर पीटीआई रहनुमा भी बरहम हो गए। एमपीए केपी के हशामुल्लाह इनाम ने अली अमीन गंडापुर को आईना दिखा दिया। कहा, हम खुद कम निवाले खाएंगे, गरीब को पेट भर कर खिलाएंगे। यही तो फर्क तुम्हारे इंसाफ और हमारे इंसाफ में है। अल्लाह राज़िक है, हम नहीं। वो सबको देता है और हर हाल में देता है। हशामुल्लाह इनाम का ट्वीट में कहना था कि हमें एहतियात करनी चाहिए कि अपना पेट किसी और के निवालों से तो नहीं भर रहे। और बलूचिस्तान से आपको खबर देंगे, जहां आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्द में झड़प हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। अपडेट दे रहे हैं आपको। आईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया है, बलूचिस्तान से खबर है, जहां आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मैदान से अपडेट है कि इंजरी के शिकार सुहेब मकसूद T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गए। शुएब मलिक की किस्मत का सितारा चमक उठा। सुहेब मकसूद की जगह साबिक कप्तान शुएब मलिक को कौमी T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। शुएब मलिक को 2007 में मुनक़िदा T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत करने का एजाज़ हासिल है। लाहौर से एजाज शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। सुहेब मकसूद नेशनल T20 कप में बैक इंजरी का शिकार होकर वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हुए तो सिलेक्शन कमेटी ने शुएब मलिक को टीम में शामिल करके एक बार फिर उन्हें आजमाने का फैसला किया। शुएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत करने का 2007 से एजाज़ हासिल है। शुएब मलिक 2009 T20 वर्ल्ड कप की फातेह कौमी टीम के रुकन थे। शुएब मलिक ने 2012, 2014 और 2016 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। शुएब मलिक का आज मुकामी होटल में अराइवल कोविड टेस्ट होगा। मंफी रिपोर्ट आने की सूरत में शुएब मलिक आइसोलेशन पीरियड के बाद टीम ज्वाइन कर लेंगे। इजाज शेख, News 1 लाहौर। टिकटॉकर आयशा अकरम दस्तदराजी केस में मुलजिम ब्रैम्बो ने इंकशाफ किया है कि आयशा ने मुकदमे में गिरफ्तार फी मुलजिम से 5 लाख रुपए लेने का कहा था। आयशा ने मुझे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर बात ना मानी तो जेल भिजवा दूंगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज सीमा ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी बातगश पूरी दुनिया में सुनी गई। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दे।
वकील मुलजमान ने मौका इख्तियार किया कि मुलजमान तो हमेशा टिक टॉकर के साथ रहे। वीडियोस मौजूद हैं कि रैम्बो समेत दीगर ने टिक टॉकर की जान बचाई। अदालत ने रैम्बो समेत 8 मुलजमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालती कार्रवाई के बाद रैम्बो का कहना था कि आयशा ने मुकदमे में गिरफ्तार फी मुलजिम से 5 लाख लेने का कहा था। आयशा ने मुझे भी ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर बात न मानी तो जेल भिजवा दूंगी। आगे बढ़ते हुए खबर है कि आज़ाद कश्मीर के हल्का LA3 मीरपुर और कोटली LA12 चढ़ोई में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। मीरपुर LA3 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद, PTI के यासिर सुल्तान चौधरी और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अशरफ के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। LA12 चढ़ोई में पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन, PTI के शौकत फरीद एडवोकेट और राजा रियासत खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। और आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन की 2 नशिस्त LA3 और LA12 पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। हल्का LA12 चढ़ोई में सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 1 सरदार हमीद से। सरदार हमीद, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, हम मौजूद है आज़ाद कश्मीर चढ़ोई का इलाका है और LA12 यहाँ पे कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पे मेन जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यहाँ से चौधरी यासीन जो इस वक्त पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में। इस वक्त चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो किस हद तक पुरुमीद है कि कल एक बार फिर सीट जो है वो उनके पास आ रही है। मैंने चूँकि बड़ी खिदमत की है इस हल्का के लोगों की और यही वजह है कि इस हल्का के लोग अल्लाह के फजल करम से मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह कल जो है वो मेरा बेटा अमर यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार है और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार है, इंशाल्लाह यहाँ से लंबी लीड लेंगे। चौधरी साहब थे और इन्होंने ये बताया कि वो पुर उम्मीद हैं कि उनके साहबजादे जो है वो इस इलेक्शन में विन करेंगे, चूँकि माजी में उन्होंने इस हल्के में काम किया, लोगों की खिदमत की, कॉलेजेस और लोगों की तरक्की और लोगों के रोजगार के लिए इकदाम किए। कल इलेक्शन होने जा रहा है, 8 बजे पोलिंग का टाइम है जो बगैर किसी वक्त के जो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हल्के में जारी सियासी गहमा गहमी से मुतालिक आगाह कर रहे थे सरदार हमीद। शुक्रिया आपका सरदार। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब हुकूमत और अपोजिशन का क्रिकेट टाकरा बेस्ट ऑफ 3 में मैदान अपोजिशन ने मार लिया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। खबर यह है कि बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ज़लज़ले से मुतासर अफराद की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में रेस्क्यू टीमें ना पहुंच सकी, मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने DHQ अस्पताल में मरीजों की अयादत की है और NDMA हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन के लिए टेंट और कंबल भिजवाने का सिलसिला जारी है। 500 ख़ानदानों के लिए खुराक पहुँचाई गई है। और कुछ बात महंगाई की। मुल्क में महंगाई ने बड़ी मार्केट्स में भी बोझ उठाने वाले मजदूरों का बोझ भी बढ़ा दिया है। 7 बेटियों के अकेले कफील गुलाम अली ज़ईफ़ी में भी रोज़ाना 12 घंटे मनोमन वज़न उठाकर बमुश्किल 500 से 600 रुपए कमाते हैं, मगर इस उम्र में भी हिम्मत ना हारी। बदियुज़्ज़मा रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देर रेड़ी खींची मैंने और मेरी हालत बिगड़ गई, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो दिन में 14 घंटे यही काम करता है मगर थकता नहीं, क्योंकि उसे घर चलाना है। सरकार अपना मदद करे, हमारा क्या वो मदद करेगा? हमारा मदद करने वाला वो ही है जो कुर्सी पे बैठता है, कसम उठा के बैठता है ना, बड़ा जालिम तो वही है। हिम्मत करो, मदद करने वाला वही है। उम्र 80 साल मगर जज्बात जवान। गुलाम अली दिन भर मनोवजन लाद कर रेड़ी खींचता है, मगर महंगाई ने गुर्बत का बोझ मजीद बढ़ा दिया। क्या कमाए क्या खाए, मुआवजा भी इतना कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल। 10,000 बिजली का बिल, गैस का बिल अलग है, 16,000 18,000 ऐसे बिल पड़ जाए। क्या चोरी करे, क्या डिकेटी करे? 7 बेटियों का साथ
कभी भूखा भी सोना पड़ता है, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। 7 बेटियां हैं हमारी, अकेला कमाने वाला हूँ। मैं यकीन करना, कसम खा के बात करता हूँ, 2 दिन 3 दिन हम भूखे बैठते हैं, किसी से हाथ हम नहीं फैलाएंगे, मरेंगे तो मरने दो। 80 साल गुलाम अली 35 साल से मेहनत मजदूरी कर रहा है। अपना खून पसीना बहाकर 500 रुपए हाथ आते हैं, जो कि आटे में नमक के बराबर है। 35 साल हो गए, 35 साल। थकेंगे जरूर, आखिरकार बच्चों का रोजी तो कमाना है। थकेंगे, इंसान है आखिरकार, गधे तो नहीं है। बच्चों का रोजी कमाना है। पहले था 10 किलो आटा लेते थे, अभी 5 किलो भी नहीं ले सकते, इतनी महंगाई हो गई है। बुजुर्ग मजदूर बेबसी पर भी मायूस नहीं बल्कि खुश है, लेकिन इसके लबों पर हुक्मरानों के लिए दहाइयों के सिवा कुछ नहीं, जिन्होंने ऐसे कहीं घरानों को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। खाली भी चले जाते, 500-600 रुपया मिल जाता है कभी। माँ बाप ने सबक दिया है, मेहनत करो, बच्चों को खिलाओ, बस अल्लाह ताला चला रहा है। ये जालिम जो बैठे हुए हैं तो खुदा उन लोगों से पूछेगा। लाइट हाउस और टावर की मार्केटों में गुलाम अली जैसे कई मजदूर घर का बोझ उठाने के लिए मार्केटों में दिन भर धक्के खाते हैं। गुलाम नबी पसीना तो बहाता है, मगर उसे इतना मुआवजा नहीं मिलता कि उसका घर चल सके। कभी कभी तो 2-2 दिन तक घर में फाके भी होते हैं। कैमरामैन आतिफ खान के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। रावलपिंडी में मुनशियात फरोश के बरी होने पर साथियों ने खुदकार असलहे से हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा, गाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बच्चों के लिए गेमिंग जोन्स भी महफूज नहीं रहे। भावलपुर से गेमिंग जोन में आने वाले बच्चों से ज्यादती करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों के लिए गेमिंग जोन्स भी महफूज ना रहे। बहावलपुर से गेमिंग जोन में आने वाले बच्चों से ज्यादती करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। ISPR के मुताबिक सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद मेहमान खुसूसी थे। जनरल फयाज ने परेड का मुआयना भी किया और कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। जिनका ताल्लुक 5 आजाद कश्मीर रेजिमेंट हैदर दिल बटालियन से है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि नेशनल T20 कप के 25वें मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 7 विकेट से शिकस्त देकर टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में KPK की दावत पर पहले खेलते हुए सिंध ने 6 विकेट पर 152 रन बनाए। शान मसूद ने 54 रन की इनिंग्स खेली। KPK ने इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान की 100 रन से ज्यादा की शराकतदारी की बदौलत 153 रन का हदफ 12 गेंद कबल हासिल कर लिया। इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार पाए। इटली के शहर मिलान में फैशन के रंग बिखर गए। हसीनाओं ने दीदा जेब मलबूसात जेब तन करके खूबसूरत जलवे बिखेरे। हाज़रीन भी दाद दिए बगैर न रह पाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।